नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। असम चुनाव में अब 2 महीने से भी कम का समय बाकी है। अप्रैल में चुनाव प्रस्तावित हैं। भाजपा की हरियाणा टीम ने बिहार की ही तरह असम में भी अपनी पूरी ताकत झोंकने का इरादा कर लिया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरियाणा से भी भाजपा के कई नेता असम जाकर भाजपा के चुनाव अभियान का हिस्सा बनने वाले हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने फरमान जारी कर दिया है। जिन नेताओं की ड्यूटी लगी है उनमें कमलेश ढांडा, जेपी दलाल, डॉक्टर बनवारी लाल, विशंबर वाल्मीकि, डॉक्टर अभय सिंह यादव, संजय सिंह, सीमा त्रिखा, देवेंद्र सिंह बबली, जगदीश नैयर, सुनीता दुग्गल, कुलवंत बाजीगर, सीताराम यादव, सत्य प्रकाश जरावता, भव्य बिश्नोई, दीपक मंगला, प्रवीण डागर, नरेश कौशिक, टेकचंद शर्मा, मनीष यादव, रवि तरावली, सुभाष कलसाना, कैप्टन योगेश बैरागी, कप्तान बिरधाना और नसीम अहमद। इनमें से कुछ पूर्व मंत्री हैं, कुछ पूर्व विधायक हैं, तो कुछ विधानसभा प्रत्याशी रह चुके हैं। कुल 24 नामों की ये जो सूची आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, भाजपा का यह कदम केवल चुनावी सहयोग भर नहीं बल्कि भाजपा की उस कार्यशैली का हिस्सा है जिसमें संगठन एक राज्य की सीमाओं से बाहर निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर चुनावी मशीनरी की तरह काम करता है। बिहार की ही तरह भाजपा के लिए असम का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है और भाजपा इसे किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है। भाजपा इसी बात के लिए जानी जाती है कि किसी भी राज्य में चुनाव होने से बहुत पहले भाजपा यहां पर तैयारियों में जुट जाती है। पंजाब में चुनाव फरवरी 2027 में होने हैं, लेकिन नायब सैनी लगातार वहां पर जाकर कार्यक्रम कर रहे हैं और यहां पर ओबीसी का वोट बैंक खड़ा कर रहे हैं। बिहार में जब चुनाव थे वहां पर भी नायब सिंह सैनी अपने मंत्रिमंडल के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। अब असम में हरियाणा टीम की तैनाती यह संकेत देती है कि भाजपा बिहार मॉडल को दोहराना चाहती है। हरियाणा के इन नेताओं की असम में तैनाती से एक बात तो पता चल रही है कि पार्टी और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इन पर भरोसा करते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या भाजपा हरियाणा के ये धुरंधर असम के स्थानीय मुद्दों और सामाजिक जटिलताओं को उसी गहराई से समझ पाएंगे जैसी अपेक्षा की जाती है। असम की राजनीति में क्षेत्रीय पहचान, नागरिकता प्रवासन और सांस्कृतिक अस्मिता जैसे मुद्दे बेहद संवेदनशील रहे हैं। ऐसे में स्थानीय नेतृत्व और बाहरी रणनीतिकारों के बीच तालमेल बन पाएगा या नहीं, यह सवाल उठ रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि हरियाणा भाजपा के नेता वहां भाषणबाजी करने नहीं जा रहे बल्कि चुनाव प्रबंधन के लिए जा रहे हैं, माइक्रो मैनेजमेंट के लिए जा रहे हैं। असम चुनाव में हरियाणा भाजपा नेताओं की तैनाती भाजपा की व्यापक चुनावी रणनीति का हिस्सा है। भाजपा चाहती है कि ये सभी नेता वहां पर रह रहे उत्तर भारतीय मूल के लोगों को साध लें। इसके अतिरिक्त ये लोग वहां पर रूठे हुए नेताओं व कार्यकर्ताओं को मनाने, नेताओं की चुनावी तैयारियों की निगरानी व समीक्षा, बूथ मैनेजमेंट इत्यादि कामों में भी अपनी भूमिका निभाएंगे। यह दर्शाता है कि पार्टी चुनाव को राज्यवार नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के अभियान की तरह देखती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये क्रॉस स्टेट कैंपेन मॉडल असम में भी उतना ही प्रभावी साबित होगा जितना अन्य राज्यों में हुआ है, या स्थानीय राजनीतिक समीकरण इस रणनीति को नई चुनौती देंगे। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए एनजेपी हरियाणा। धन्यवाद।